हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक उल्कापिंड धरती पर गिरने की वजह से सभी डायनासोरों की मौत हो गई थी। इतने करोड़ों सालों तक जिन डायनासोरों ने हमारी धरती पर राज किया, आखिर उनका अंत हो ही गया। लेकिन इस भयानक धमाके से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी। लेकिन फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे पृथ्वी सामान्य होने लगी। फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल गई। इतने बड़े महाप्रलय के बाद डायनासोरों का युग खत्म हुआ और जन्म हुआ एक नई प्रजाति का। वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स एक स्तनधारी जीव है और ये मैमल्स आगे जाकर अलग अलग प्रजातियों में बदलेंगे और आखिर में जाकर अस्तित्व में आएंगे इंसान, जो आज इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति है। ये मैमल्स उस भयानक विस्फोट में बच गए थे और उस विस्फोट की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ज़मीन के अंदर रहना शुरू कर दिया था। जिंदा रहने के लिए इन्हें जो कुछ भी मिला, इन्होंने वो खाना शुरू कर दिया। ये मैमल्स और कई प्रजातियां जो धरती पर बच गई थी, उनमें एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे और नई प्रजातियों ने जन्म लिया। इयोसिन इपॉक नामक जगह पर 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां अस्तित्व में आई। इनकी आंखें सिर के आगे की तरफ थीं, जैसे आज इंसानों की होती हैं। और इसी समय आई प्राइमेड्स जैसी प्रजातियां, जिनके सिर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी, उसको जोड़ने वाला छेद स्कल के पिछले हिस्से से सेंटर यानी केंद्र की तरफ आ गया। इस छेद को फोरमन मैग्नम कहते हैं। यानी अब जो प्रजातियां अस्तित्व में आ रही थी, वो सीधे खड़े होकर चल सकती थी। यानी कि यही वो समय था जब हमारे पूर्वजों ने धरती की जमीन पर अपने 2 पैरों से चलना शुरू किया था। और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी के वातावरण में लगातार परिवर्तन होते रहे। तभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में कुछ हलचल सी होने लगी और इसी समय जो हमारा भारत देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया महाद्वीप के तिब्बत से जा टकराया। और इसी टकराव से निर्माण हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और ये पर्वत इतने ज़्यादा ऊंचे और बर्फ से ढके थे, जिससे मौसम बदलने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। और इसी समय हिमालय ने कई नदियों का निर्माण किया, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसीलिए इन नदियों को मौसमी रिवर कहा जाता है, क्योंकि इनमें हिमालय की बर्फ की वजह से साल भर पानी रहता है। और ये नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये नदियाँ हमें जीवन को जीने के लिए पानी प्रदान करती हैं। ओलिगोन इपॉक में आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिस वजह से जंगल घटने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। तब ऐसे जानवर पनपने लगे जो खुले इलाके में रह सकते थे। और इन जानवरों में कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवर को मार के खाते थे। फिर लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप ले चुकी थी जैसी आज हम देखते हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान हो चुका था और पृथ्वी के सभी महाद्वीप लगभग उस जगह पर आ चुके थे जहां आज वो हैं। आज से 40 लाख साल पहले धरती की परिस्थिति फिर बदलने लगी। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल होने लगी। इसके साथ अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में भी एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला का नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से जो बारिश की नमी वाली हवा होती थी, वो यहाँ आना बंद हो गई, जिसकी वजह से यहाँ बारिश होना बिल्कुल बंद हो गई, जिस वजह से यहाँ के सभी जंगल सूख गए। इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे काफ़ी दूर के पूर्वज, जिनका नाम था एप्स। और हमारे ये दूर के पूर्वज पैरोलापिथिकस कहलाते थे। और कहते हैं कि इंसान बनने की शुरुआत इन्हीं पैरोला से हुई। ये पैरोला पेड़ों पर रहते थे और इन पेड़ों के फल खाया करते थे। इन पैरोला का वजन इतना ज़्यादा हुआ करता था कि ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा पाते थे। इसीलिए वे पेड़ों की डालियों पर ही लटकते रहते थे और कभी कभी ये पेड़ों पर अपने 2 पैरों से भी चला करते थे। कहते हैं कि सीधे खड़े होकर अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर विकसित हुई। बायपेडालिज्म यानी 2 पैरों पर चलने की क्षमता इंसानों की नहीं बल्कि इन एप्स की खोज थी।
समय के साथ ये ऐप्स बदलती जलवायु और जगह के हिसाब से और कई दूसरे जीवों में बदलने लगे। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में बदल गए तो कुछ इंसानों के रूप में विकसित होने लगे, जो अफ्रीका के जंगलों में रहा करते थे। पर बारिश ना होने की वजह से जंगल सूखने लगे, जिस वजह से यहाँ रहने वाले सभी जीवों को खाने की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी और खाने की कमी का सबसे ज़्यादा असर यहाँ रहने वाले एप्स पर पड़ा। इन एप्स को यहाँ कहीं खाने की कोई सुविधा नहीं दिखी, तब इन एप्स ने पेड़ों पर से उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। फिर आए एरडीपिथियस रेडियस। ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का अपना पहला कदम रखा। इनकी लंबाई 4 फीट तक होती थी और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। ये हमारे वंश के सबसे पहले जीव थे जिन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। कई सालों की कोशिश के बाद इन्होंने सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिससे इनके शरीर की ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी कुछ भी खा सकते थे और सीधे खड़े होकर चलने की वजह से ये किसी भी खतरे को दूर से ही देख सकते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ इनके विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। फिर करीब 23 लाख साल पहले आए होमो हैबिलियस, जिनका दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर से धारदार हथियार बनाया और पत्थर के हथियार को बनाकर उसका इस्तेमाल करने से उनकी उंगली और अंगूठे काफ़ी मजबूत होने लगे थे। फिर समय बीतता गया और अब आए होमो इरेक्टस, जो समूह में रहने लगे थे और इन्होंने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था। और पहले तो ये जानवरों का शिकार करके उनके मांस को कच्चा ही खाया करते थे, पर बाद में उन्होंने सोचा कि इसे खाने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, क्यों ना इसे थोड़ा नरम बनाकर खाया जाए। और इसी तरीके या विचार की वजह से आविष्कार हुआ आग का। आग में पका के खाने से मांस इन्हें और ज़्यादा नरम और स्वादिष्ट लगने लगा और इसमें इनकी ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती थी, जिससे इनका दिमाग और ज़्यादा तेज़ और जल्दी विकसित होने लगा। ये आग इन्हें अंधेरे और जंगली जानवरों के खतरे से भी बचाती थी और साथ ही सर्दी से भी बचाया करती थी। अब ये परिवार में रहने लगे थे। फिर करीब 2 लाख साल पहले आज जैसे इंसानों ने अपना रूप ले लिया था। फिर हमारे पूर्वजों के गले की नली में परिवर्तन होने लगा, जिससे वे अब बोलने लगे थे और अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालने लगे थे। ये पहली बार था जब जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी, जिसके बाद हम यानी इंसान बने। इंसान जिन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। फिर 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जाने में सक्षम थे। हमारे पास हाथ पैर थे, तेज चाल थी और प्राचीन हथियार मौजूद थे। अब हमारे पास आग को काबू करने की और बात करने की क्षमता विकसित हो चुकी थी। अब इंसान दूर दूर तक जाकर बसने लगे थे। अब इंसानों ने अपने जीवन को और अच्छे तरीके से बनाने के लिए खेती करना शुरू किया और जानवरों को पालना भी शुरू किया। अब वे इंसान परिवार में रहने लगे थे और भाषा और संस्कृति का निर्माण होने लगा था और इंसानों ने गांव और कस्बे का निर्माण किया और कई आविष्कार किए, जिनसे हमारी ज़िंदगी आज की हद तक बेहतर हो चुकी है। और आज भी इंसान कई आविष्कार करते जा रहे हैं और आज के समय में हमने अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया है कि हम चांद तक पहुंच चुके हैं और आज भी हम अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा आविष्कार और प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।